अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं सुनामी हुकूमत तो रुखसत हो गई, लेकिन अवाम महंगाई के सुनामी से ना निकल सके। महंगाई के खिलाफ मार्च करने वालों ने सुनामी हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतें कम करने का हुक्म तो दे दिया, लेकिन अब सस्ती की गई अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं है। अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों लाइन में खड़े होकर खाली हाथ वापस लौटने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का नोटिस लेकर जायजा इजलास तलब कर लिया। तब्दीली सरकार के दौर में महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों ने महंगाई के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ डाले। महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने मुल्क भर में हर तबके के अफराद की जिंदगी अजीरन कर दी। अशियाए खुरनोश हो, अद्वियात, अशियाए जरूरी, कर्ज, हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अवाम कहते हैं अब तो जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। महंगाई तो काफी ज्यादा हो गया, पेट्रोल भी 235 रुपया चल रहा है आजकल। गरीब बंदे का कोई गुजारा नहीं हो रहा है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, इधर रोजगार नहीं है। अभी हम गरीब लोग कहाँ जाए, क्या करें? रोजगार है कोई नहीं, रोजगार न होने की वजह से और लोग परेशानियाँ, ऊपर से महंगाई इतनी है। हुकूमत ने अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कम नर्ख पर फरोख्त का ऐलान तो कर दिया, मगर कई मकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और दालें नायाब हो गई हैं। खवातीन का कहना है कि कई घंटे लाइनों में लगकर अशिया खरीदनी पड़ती है। बासानी तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। घी है वो भी तरले मिनटों से, एक महीने में 5 पैकेट कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। दालें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ख्वारियाँ लैदा करते हैं। 3 दिन हो गए हैं, मैं गड़ी शॉ के यूटिलिटी स्टोर के बाहर रोज़ लाइन में खड़ी होती हूँ। जब मेरी बारी आती है या तो घी ख़त्म हो जाता है या उनका सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। अवाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की खरीदारी के लिए इंतहाई पेचीदा निज़ाम बनाया गया है और अक्सर ऑनलाइन सिस्टम कनेक्ट न होने के बायस शहरियों को सामान फराहम नहीं किया जाता। हुकूमत इस निज़ाम को आसान बनाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि IMF से उनकी डील नहीं हो रही, इसलिए महंगाई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि उनका वजीर खजाना अमरीकी सफीर से कहता है कि हमारा मुआहदा कराएं। डर लग रहा है ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि इतने नालायक हैं, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। महंगाई के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त मामला जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये IMF से जो इनकी डील नहीं हो रही, अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। IMF से अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुआहदों की वजह से महंगाई हुई, और कोई समझ नहीं आ रही इस हुकूमत को और वज़ीर ख़जाना को, इनकी वफाकी टीम को कि करना क्या है। इतने नालायक और इस कदर सतही लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं कि हमें तो डर लगना शुरू हो गया है कि किधर लेके जाएंगे मुल्क को। पाकिस्तान श्रीलंका बनना अफोर्ड नहीं कर सकता, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो दूसरी जानिब साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर $9 बिलियन रह गए हैं। सारी सनतें बंद हो रही हैं, $1 बिलियन की तरसीलात कम हो गई हैं, $500 मिलियन की एक्सपोर्ट में कमी आई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये लोग मुल्क की तबाही का सबब बन रहे हैं। $9 बिलियन आज जिस वक्त मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ, सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और $1 बिलियन की बाहर से इस महीने में तरसीलात कम हो गई हैं। $500 मिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई है। और ये क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क में, इस मुल्क की तबाही का सबब बने हैं, और जो लोग इनको लाए हैं वो भी पछताएंगे, ये खुद भी पछताएंगे। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल 2022 से भी दस्तखत किए बगैर वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। सदर आरिफ अलवी ने बिल के साथ दस्तखत ना करने की वजूहात पर मबनी खत वज़ीर आज़म को अरसाल किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि नैब तरमीमी बिल 2022 पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल 2022 जिसे हाल ही में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किया गया था, इसे भी वापस वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया है दस्तखतों के बगैर, और उसके साथ
वजूहात पर मबनी एक तवील खत भी भिजवाया। इस खत में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इनके ख्याल में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रिजत पसंदाना नोयत का है, जिससे कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर ने यह भी कहा कि ये बिल बदनवान अनासर जिनके बारे में पाकिस्तानी अवाम में कोई दो राय पाई नहीं जाती, उन्हें कहा बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होंगे, बिला खौफ खतर अपनी लूट मार जारी रखेंगे, इसलिए वो इस बिल पर दस्तखत नहीं कर सकते कि ये बिल एहतसाब की बुनियादी रूह के खिलाफ है। सदर मुमलिकत ने बिल के साथ वजूहात पर मबनी खत वज़ीर आज़म को अरसाल कर दिया। मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज के दिन को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, आज तरमीम शुदा नैब कानून से हम वाइट कॉलर मुजरिमों को एहतसाब से निकाल रहे हैं। 1200 में से 1100 अरब रुपए के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात अब नैब के दायरे अख्तियार से बाहर होंगे। नैब कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा किया। अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश से पाकिस्तान की मईशत सियासी निज़ाम को पटरी से उतार दिया गया। तारीख उन्हें मुआफ नहीं करेगी जो साजिश का हिस्सा और कामयाब करने में आगे थे। कराची के इलाके मंगोपीर में खातून को 4 साला बच्ची के सामने कत्ल कर दिया गया। सुबह चरवाहे ने रोती हुई बच्ची को लाश के साथ देकर अहले मोहल्ला को आगाह किया। कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेते हैं सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मंगोपीर वंगीगोट में कमसिन बच्ची के सामने मां को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को इत्तला देने वाले इलाका मकीन के मुताबिक खातून को रात के किसी पहर में कत्ल किया गया। सुबह के वक्त चरवाहे ने बच्ची की रोने की आवाज सुनकर लाश देखी और अहले मोहल्ला को आगाह किया। गाय चराने वाले आते हैं सुबह फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहला गाय चराने वालों ने देखा कि यार डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो घबरा गए। खुद अकेला था, वो घबरा गए। उन्होंने फिर जाके अड्डे पे बताया। अड्डे में से फिर कुछ लोग ऐसे थे जो ऑनर थे, उन्होंने टेलीफोन किया 15 पे। 15 आगे छिपा आ गए। तो भाई ये रात को पता नहीं किस टाइम मारा है, वल्लाह आलम की किस टाइम मारा है, पर बच्ची की आवाज़ रोने की सुन के गाय चराने वाला बहुत दूर से आ गया। लाश के नीचे बिल्कुल डेड बॉडी के नीचे दबी हुई थी और डेड बॉडी के ऊपर पत्थर था। वो बच्ची जो पत्थर के नीचे दबी हुई थी। बस भाई अल्लाह ने बचाया उस बच्ची को। भाई जाए वक़्वा पर सबसे पहले पहुंचने वाले छिपा फाउंडेशन के रज़ाकार ने बताया कि जब वो पहुंचे तो बच्ची की एक टांग लाश के नीचे दबी हुई थी और वो बिलक बिलक कर रो रही थी। हेड ऑफिस की इत्तला से आई है 10-20 से कॉल हमारे पास के वंगी गोट WYS के स्टाफ के पास वहाँ पहुँचे। वहाँ पे खातून की डेड बॉडी की इत्तला। जब हम यहाँ पहुँचे स्पॉट के ऊपर तो खातून की डेड बॉडी पड़ी थी। उसके नीचे नॉर्मल बच्ची थे, 2.25 साल 2.5 साल की बच्ची थी, वो उसके खातून के नीचे दबी हुई थी। पुलिस के मुताबिक खातून को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस को जाए वक़्वा से गोलियों के 2 खोल भी मिले हैं। खातून की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़ई की तफ्तीश शुरू कर दी है। कमसिन बच्ची को छिपा चाइल्ड होम मुंतकिल किया गया है। कैमरामैन अली जाफरी के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। इसी बारे में मजीद आपको बताएं, कराची के इलाके मंगोपीर में खाली प्लॉट से खातून की लाश मिली है। लाश के साथ 4 से 5 बरस की बच्ची भी मौजूद थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राबिता किया है अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। जी सौलत, क्या लाश की शनाख्त हो सकी है? बच्ची की हालत कैसी है और वो लाश के हवाले से कुछ बताने की हालत में है? आज भी कुछ वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोपीर के उस मुकाम पे जहाँ आज एक खातून की लाश बरामद हुई है। खातून के साथ एक बच्ची भी मौजूद थी जिसकी उम्र 3 साल बताई जाती है। खातून की शनाख्त हाल नहीं की जा सकी है। इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम बताते हैं खातून को सर पर गोली मारकर हलाक किया गया है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो मुकाम है कि जहाँ पर लाश जो है वो रखी हुई थी। रात भर से बताया जा रहा है कि ये वाक़या जो है वो रात के करीब पेश आया था, जिसके बाद सुबह जब यहाँ पे चरवाहे आए हैं अपनी जानवरों को लेकर तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची जो है वो तड़प रही है दर्द से। जिसके बाद वो चरवाहे यहाँ पहुँचे हैं और करीब ही एक बस स्टॉप है, वहाँ जाके उन्होंने लोगों को बताया। जिसके बाद उन्होंने 15 कॉल करी, छिपा एम्बुलेंस को बुलाया और फिर उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची है। जाए वक़्वा का मुआयना किया गया है। क्राइम सीन यूनिट टीम भी जो है वो यहाँ पे पहुँची थी और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि खातून की शनाख्त की जा रही है। जबकि जब बच्ची से मालूम किया गया कि बेटा ये किसने किया वाक़या और किस तरीके से फायरिंग का वाक़या पेश आया तो बच्ची कुछ बताने की हालत में नहीं थी। उसने सिर्फ ये बात बताई है कि उसके वालिद और उनके दोस्त जो है वो यहाँ पर आए थे, वालिदा से बात कर रहे थे कि अचानक जो है वो वालिद ने फायरिंग करी है और उसके बाद जो है ये वाक़या पेश आया है। बच्ची मौज़ाना तौर पर जो है वो इस वाक़ये में बची है। जो इस इलाके के मकीन हैं वो ये बताते हैं कि खातून की लाश के नीचे बच्ची जो है वो दबी हुई थी,
जब वो यहाँ पे पहुँचे हैं और बच्ची की टांग के ऊपर जो है वो एक भारी भरकम पत्थर भी जो है वो रखा हुआ था। जब बच्ची का लाश को हटाया तो बच्ची जो है वो जिंदा हालत में बाहर आई है और उसके बाद अब बच्ची समेत जो लाश है उसको अब्बासी शहरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे खातून को MLO कराया जाएगा और शनाख्त करने की भी कोशिश की जाएगी। जी, लाहौर में कत्ल की गई सेठ आबिद की बेटी फराह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को दाएं जानिब से 1.5 इंच के फासले से गोली लगी। पोस्टमार्टम के दौरान लाश से गोली निकाल ली गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV वकार शौकत से। वकार, बताइए। आज बिल्कुल लाहौर के इलाका मुस्लिम टाउन में जो है वो उसका दोनों कपल जो है वो शेख आबिद की बेटी फराह के जो है वो लाश बरामद हुई थी, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि फराह के पेट में गोली लगी है। ताहम पुलिस की जानिब से मौका से शवाहिद इकट्ठे किए गए और उनके बेटे को हिरासत में लिया गया और मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। क्या सुनवाई चल रही थी, इसी हवाले से पुलिस का कहना था कि असल हकायक जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद मंजर आम पर आएंगे, जिसके बाद जो है वो मुतवफ़िया की जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मुतवफ़िया को दाएं जानिब से 1.5 इंच से जो है वो गोली लगी, जिस्म पर गोली के वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पुलिस मुकाबले में जाँ बहक MQM कारकुन फारूक पटनी की बेवा ने साबिक SSP मलिर राव अनवार पर इल्ज़ाम की बौछार कर दी। फारूक पटनी की बेवा और साबिक रुकन सिंध असम्बली शाजिया फारूक का कहना है कि राव अनवार ने उनके शौहर को घर से उठाकर जाली मुकाबले में कत्ल किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा। देखिए, शाजिया फारूक जो कि मेंबर सिंध असम्बली भी रही हैं और MQM के प्लेटफॉर्म से जो है इन्होंने बड़ा वर्क किया हुआ है और इससे पहले भी उन्होंने अपने शोहर के हवाले से बहुत सारे इल्जामात राव अनवार पर लगाए थे। ताहम अब तो राव अनवार ने एक चैनल पे बैठकर अपनी क्लियरेंस दी और फारूक पटनी पे जो उन्होंने इल्जामात लगाए, इस पर जो एक बार फिर उनकी बेवा जो है वो सामने आई है और उन्होंने तमाम इल्जामात को दोहराया है। और उनका कहना है कि घर से लेकर गए थे, अहले खाना भी मौजूद थे, रात की तारीकी में लेकर गए और फिर उन्हें जो है वो जाली पुलिस मुकाबले का निशाना बनाया गया। शाजिया फारूक कहती हैं कि इन तमाम मामलों की तहकीकात के लिए बार बार मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन कोई जो है इस पर कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई मुतालबा ना ही कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही कोई इंक्वायरी होती है। जबकि इस तरीके से बहुत शुक्रिया असगर अजीम अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में कोरोना वबा के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज मुहलिक वायरस के 171 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.53% तक पहुँच गई है, जबकि सिंध में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में 16.67 जबकि कराची में 10.08% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना की वबा एक बार फिर सर उठाने लगी। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 11,212 टेस्ट किए गए, जिनमें से मुहलिक वायरस कोरोना से 171 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.53% है, जबकि वबा के बाइस कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कोरोना दोबारा तेजी से फैल रहा है। सूबे भर में मस्बत केसेस की शरह 5.01 तक पहुंच गई है। मस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में 16.67 जबकि कराची में 10.08 तक रिकॉर्ड की गई है। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी वबा के मस्बत केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मीरपुर में भी मस्बत केसेस की शरह 5.26% रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त अस्पतालों में 57 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पोलियो वर्कर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज हो गए। लाहौर का कापुर रोड DG हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा सेहत मुतालबात मानने के बजाय नजरअंदाज कर रही है। 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। तफसीलात वकार शौकत की इस रिपोर्ट में। पोलियो का खात्मा करने में किरदार अदा करने वाले तनख्वाहों से महरूम तो थे ही, अब DG हेल्थ के हुक्म पर बेरोजगार भी हो गए। तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी और 3 बरस के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से कब नौकरियों से फारिग होने वाले पोलियो वर्कर्स की बड़ी तादाद ने कापर रोड बुला कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 माह की तनख्वाहें ताहाल नहीं दी गई। हमें लेटर मिलता है 12 जून को। 12 जून को एक लेटर इशू होता है जी, 25 तारीख तक इनके वाजिबात अदा किए जाए, इनको फारिग कर दिया गया और ये लोग घर जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, तो हमें रेगुलर किया जाए, हमारी सैलरी भी रेगुलर की जाए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बहाल किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि लाहौर के 10 टाउन्स में 700 से ज्यादा वर्कर्स को बेरोजगार किया गया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज, लाहौर।
खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक टीचर्स का बनीगाला में एहतजाजी धरना जारी है। पेशावर में जारी मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर नतीजे ख़त्म हो गया था। एडहॉक टीचर्स के 5 मुतालबात में से एक मुतालबा CP फंड पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है, जबकि मुलाजमीन में बड़ी तादाद में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। एहतजाज की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने राबिता किया है अपने नुमाइंदे हैदर शराजी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा, मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं और मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब तक मुतवक्के है? जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रहायशगाह बनीगाला के बाहर असातिज़ा का एहतजाज ये जारी है और मुज़ाकरात का ये जो दौर जारी था पेशावर में वो मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हुआ है, लेकिन डेडलॉक अभी बरकरार है। इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि एडहॉक मुलाजमीन को वहाँ उनके तकर्री के वक्त से मुस्तकिल किया जाए और इसके अलावा मुज़ाकरात जारी हैं। मुजाहिरीन की जानिब से आज हमने जब बात की इंतज़ामिया से तो उनका ये कहना था कि वहाँ वज़ीर तालीम की जानिब से और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस मामले पर मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो रही और उनकी जानिब से इस मामले में हमें रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब इन्होंने ये भी शिकवा किया है कि इमरान खान के साथ किसी किस्म के हमारे मुज़ाकरात नहीं होने दिए जा रहे। अब तक की ये बड़ी अपडेट है कि इन्होंने अब यहाँ पर कैंप लगा दिया है, यहाँ टेंट लगा दिए हैं और ये जो मुजाहिरा था इसे धरने की शक्ल दे दी है और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब मुजाहिरे को धरने की शक्ल दी जा चुकी है। हैदर शराजी इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें कि सिंध के अवाम हो जाएं तैयार। सिंध में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया। सिंध के बालाई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश ने जल्द तलेक कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम जल्द कराची और ज़िली शहरों पर असर अंदाज होगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से सिंध में बारिश बरसने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल 21 जून की शाम से बुध 22 जून 2022 के दौरान हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, कश्मीर, शिकारपुर, जही, बेनजीराबाद, दादू और जामशोरों में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची में तेज बारिश का इम्कान रद्द कर दिया है। DG मेट सरदार सरफराज ने GTV से गुफ्तगू में कहा, शहर कायद में 22 जून को हल्की बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला कराची में तो अभी कोई खास नहीं इम्कान नहीं है। 22 को अलबत्ता कुछ है आंधी वांधी चलने का और हल्की बारिश का। DG मेट ने कहा, कराची में आइंदा हफ्ते होने वाली बारिशें मानसून स्पेल की शुरुआत नहीं है। मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज जुलाई में होगा। रुख करेंगे सक्खर का। सक्खर में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेलवे स्टेशन, वर्कशॉप, रोड और दीगर इलाके पानी में डूब गए हैं, जबकि म्यूनिसिपल अमला मौका देखते ही गायब हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं KB शेख। जी KB शेख, बताइएगा। जी, सक्खर स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखा जाए कि जो पानी जो बाहर खड़ा है वो 2 फुट तक जो ना पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी इतना ज़्यादा है क्योंकि मुसाफिर जो अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी इंतज़ामिया और म्युनिसिपल अमला यहाँ गायब है क्योंकि ये पानी अभी तक जमा है। मेरा कैमरा मैन देखा सकते हैं कि वहाँ पर जो ना देखा जा सकता है कि बच्चे भी वहाँ पर खेल रहे हैं और गंदे पानी पर, क्योंकि ये गंदा इतना शदीद है कि स्किन की बीमारी भी हो सकती है और जो यहाँ पर जो मुसाफिर भी यहाँ आते हैं उसको जो ना गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, फिर अपने मंजिल की तरफ रवा जमा हो जाता है। और जो ना म्युनिसिपल का जो अमला है अब तक जो गायब है, क्योंकि वर्कशॉप, रोड व दीगर इलाकों में जो ना पानी जमा हुआ है, मगर जो म्युनिसिपल का जो अमला अब तक उनको पानी न निकालने की वजह से शदीद शहरी परेशान है। जी, कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन SPCA की तरफ से मखदूश और खतरनाक करार दी गई इमारतें खाली ना कराई जा सकी। कराची में 556 और अंदरूनी सिंध 99 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा, कराची के कौन कौन से इलाकों में मखदूश इमारतें मौजूद हैं और इंतजामिया इन्हें खाली क्यों नहीं करवा रही? कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन SBCA की तरफ से मखदूश और खतरनाक करार दी गई इमारतें खाली ना कराई जा सकीं, जबकि कराची में 556 और अंदरून सिंध 99 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। कराची में 556 इमारतें और अंदरून सिंध में 99 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा, कराची के किन किन इलाकों में मखदूश इमारतें मौजूद हैं और इंतजामिया की जानिब से अब तक खाली क्यों नहीं कराई जा सकीं? बिल्कुल साल की तरह इस साल भी मानसून से पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से 556 इलाके में इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक करार दिया गया है, जबकि सिंध के दीगर शहरों में 99 इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक करार दिया है।
ताहम इन इमारतों में लोग अभी भी मकीन और उन्हें निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल भी दावे तो किए गए थे कि लोग खतरनाक इमारतों में रह उन्हें मुतबादिल जगह काम की जाएगी और फिर इन इमारतों को गिराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी भी सबसे ज्यादा जो इमारतें हैं वो जिला जनूबी में 429 हैं जो इंतहाई खतरनाक करार दी गई हैं, जिनमें शहरी में मखदूश और खतरनाक करार दी गई इमारतें अभी तक खाली ना हो सकी। खबर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। राजू में खातून की जिंदगी के दौरान बच्चे की गर्दन काटने के वाक़े का सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया। सूबाई वजीर और सेक्रेटरी सेहत ने डीजी हेल्थ सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। डीजी हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर थरपारकर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर थरपारकर ने 3 रुकनी सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में अलल सुबह घर पर कयामत टूट पड़ी। घर की छत गिरने से बच्ची और 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। बच्चे समेत 2 अफराद सहन में मौजूद होने की वजह से बच गए। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में शहरियों पर कयामत बीत गई। मोहम्मदिया कॉलोनी में सुबह सवेरे मकान की छत गिरने से खवातीन और बच्ची जान से चली गए। जहां बहक खवातीन के रिश्तेदारों के मुताबिक हादसा सुबह 5 बजे के करीब अचानक पेश आया। इमदादी टीम में तो खैर कोई भी नहीं पहुंचा। अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने खुद की है। घर से मुझे फ़ोन आया था 5 बजे कि घर पे ऐसा मोहल्ले घर के सामने पड़ोस में वाक़या हुआ है कि इनके छत गिरा है और सारे बंदे मर गए। छत गिरने का वजह ये कि जो पीछे दो कमरा है ना, वो उसका जो पहले ने जो चादर बोलता है वो जो ना इसके वजन की वजह से ना लकड़ी तोड़ के अंदर गिरे। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत मलबे में दबी लाशों को बाहर निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। अफसोसनाक वाक़े में जहां बाग खातून रशीदा के शौहर बिलाल और एक बच्चा जो सहन में सो रहे थे बच गए। जहां बाग खवातीन की मैयतें इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। मच्छर कॉलोनी के इलाके मोहम्मदिया कॉलोनी में सुबह फजर के टाइम पेश आने वाले वाक़ये में बच्ची समेत 2 खवातीन जहां बाग हो गईं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत उन खवातीन और बच्ची की लाशों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के ज़रिए करीबी अस्पताल पहुंचाया। इलाका मकीनों का कहना है कि उनकी मैयतों को बाद नमाज ज़ोहर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मौज़ाना तौर पर उनका शौहर और बेटा जो बाहर सोए हुए थे वो बच गए। कैमरामैन जाफ़र खान के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। बैनुल-अक़वामी खबर भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि सऊदी अरब में रियाज स्प्रिंग की रंगारंग तकारीब के बाद अब मौसीकी का सबसे बड़ा मेला सज गया। सरोजा बैनुल-अक़वामी ओपेरा फेस्टिवल में सऊदी और गैर मुल्की गुलकार क्लासिकी मौसीकी के फन का मुजाहरा कर रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम मौसीकी का 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी मेला सज गया। ओपेरा फेस्टिवल नामी इस मेले में दुनिया के नामवर क्लासिकी गायक शिरकत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी गुलकारा डैनियल डेनीस, आर्मेनिया के जॉर्ज ह्यूकोबिन और माल्टा से ताल्लुक रखने वाले जोसेफ कॉलेजा ने मेले में अपने फन का मुजाहरा किया। मेले में खवातीन साजिंदों की भी बड़ी तादाद शरीक है। सऊदी गुलकार मुस्तफा शेरा भी मेले में परफॉर्म कर रहे हैं। इनको सुनने के लिए सऊदी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्की भी मेले में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। रियाज ब्लेवार्ड सिटी में मुनक्किदा ओपेरा फेस्टिवल में गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महजूज हुए और खूबसूरत धुनों को सुनकर खूब दाद भी दी और कहा कि सऊदी अरब में ये अपनी नौयत का पहला इवेंट है जिसको खूब पजीराई मिल रही है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान अगले 2 रोज में मुतवक्के है। कौमी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप 26 जून से रावलपिंडी में शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में ज्यादा रद्द-ओ-बदल का इम्कान नहीं, जबकि मोहम्मद नवाज की स्क्वाड में वापसी का इम्कान है, जबकि लेग स्पिनर यासिर शाह अब स्क्वाड का हिस्सा होंगे। स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर से मुतालिक बातचीत जारी है। गजल गायकी में अपने मुनफरिद अंदाज से बड़े सगीर भर में अपनी पहचान बनाने वाली मारूफ गुलकारा मुन्नी बेगम ने जिंदगी की 74 बहारें देख ली। सैकड़ों गजलें गाने वाली मुन्नी बेगम की गुलकारी का अरसा निस्फ दिहाई पर मुहित है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।